नमस्कार, मैं योगेश राणा। नरेंद्र मोदी की राजनीति को लेकर एक बात सदैव कही जाती है, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने पर विपक्ष को सदैव नुकसान होता है। चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर जैसे नारे और इन नारों के बाद उस समय पर आए चुनाव परिणामों का विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले के मायने क्या होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको लेकर अनेक लोगों की अपनी अपनी अनेक राय है। इन अनेक लोगों में से सबसे ज्यादा लोगों का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी पर सीधा हमले के बाद भाजपा विक्टिम कार्ड खेल देती है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी, केजरीवाल और नीतीश कुमार कोई सबक पुरानी घटनाओं से ले नहीं रहे हैं। आप कुछ मौजूदा दौर के नारों पर गौर कर लीजिए। ये नारे 2024 के लिए सज रहे चुनावी रण में पिछले कई दिनों से एकाएक चर्चा में आ गए। सबसे पहले दिल्ली से बात शुरू करते हैं और फिर बिहार तक जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी ने लगवाए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन पोस्टर को सबसे ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के ही नेता इनके बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कई हजार पोस्टर जब्त किए हैं और करीब 100 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया है। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उन पर देश के प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस पर विपक्ष, खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि एक समय इस देश में इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगा था। उस समय पर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसके जवाब में उस समय के विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि किस समय पर कौन सा नारा दिया गया और क्या नारा लगा। सवाल तो यह है कि नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले के बाद विपक्ष को किसी भी चुनाव में कुछ हासिल हुआ नहीं है, सीधे नुकसान ही हुआ है। जब कुछ हासिल हुआ नहीं है तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधा हमला क्यों कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विमर्श इस देश में होना चाहिए, उस पर विमर्श क्यों नहीं हो रहा है, यह समझने वाली बात है। आप ध्यान दीजिए, बिहार की राजधानी पटना में इस समय दो बातें बड़ी चर्चा में हैं। एक, नीतीश कुमार ने राजधानी पटना की दीवारों पर कुछ पोस्टर लगवाए हैं जिन पर लिखा है, जुमला नहीं हकीकत, मन की नहीं काम की, आगाज हुआ बदलाव होगा। इन बड़े बड़े पोस्टर पर लिखी लाइनों से एक बात साफ है कि नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने हैं उसमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, क्योंकि वो सीधा उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। हालांकि वो कहते आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन इन पोस्टर और इन नारों से वो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई बड़ी है और लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से है। वो अलग बात है कि वो अपने बड़े सपने के लिए अपनी छोटी प्रतिज्ञा को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र की कुर्सी की लालसा में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को देने की सौगंध खाई हुई है, जिसे वो पूरा करने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं, इस बात को तो छोड़ ही दीजिए, आप हिम्मत की ही बात छोड़ दीजिए। नौबत तो यहां तक आ गई है कि खुद नीतीश कुमार की पार्टी के टूटने का खतरा पैदा हो गया है और तेजस्वी यादव से गठबंधन तक संकट में कई बार बीच बीच में पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद तेजस्वी यादव ने बिहार की विधानसभा में एक बयान देकर दिया है। उन्होंने कहा है, हमारी कोशिश है कि सब लोग मिलजुल कर लड़े, न हमको मुख्यमंत्री बनना है न उनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं खुश है, उनके नेतृत्व में काम करने में हमें खुशी है। यह तेजस्वी यादव ने विधानसभा पटल पर कहा है। तेजस्वी यादव ने पहले भी ये बातें कही है, लेकिन विधानसभा में कहने के और मायने होते हैं। जब से लालू यादव और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसा है, भीतर ही भीतर बिहार की राजनीति में कई सारे समीकरण बदले हुए दिखते हैं। इसीलिए आखिर में दो बातों पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक, अरविंद केजरीवाल की मंत्री जेल में है और गंभीर किस्म के इन लोगों पर आरोप है। अरविंद केजरीवाल किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पोस्टर के जरिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं। इसीलिए सवाल है, क्या अकेले अरविंद केजरीवाल भाजपा को चुनौती दे सकते हैं? वो नरेंद्र मोदी की राजनीति का कुछ बिगाड़ सकते हैं?
और दूसरी बात यह है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के घर में ही बड़ी तकरार दिख रही है। कुर्सी का झगड़ा कई बार खुलकर सामने आ चुका है। इसके बाद भी नीतीश कुमार सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं, जबकि इस तरह की राजनीतिक घेराबंदी अतीत में कांग्रेस को उल्टी पड़ चुकी है। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, नीतीश कुमार की देश की राजनीति में जो हैसियत है वो कांग्रेस से तो छोटी ही है। क्या लगता है इस बार यह जो घेराबंदी हो रही है यह कामयाब हो पाएगी, या फिर इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार और देश की राजनीतिक तस्वीर से गायब हो जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आप भी जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।